फौजी की प्रतिमा का अनावरण करने मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, भारतीय जनता पार्टी को देना होगा जनता के सवालों का जवाब। 2024 में इंडिया गठबंधन को करना पड़ेगा मजबूत। जनपद मैनपुरी की सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छतारी निवासी भूमिराज यादव फौजी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मूर्ति का अनावरण कर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अखिलेश यादव का मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका बहुत स्वागत किया। मूर्ति का अनावरण करने के बाद अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल में किए गए कार्यों का जवाब देना होगा। केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली और लखनऊ भाजपा की सरकार बनी तब अन्याय आम जनता को झेलना पड़ा। यही बीजेपी की सुशासन की गारंटी है। उन्होंने कहा कि हर घर में एक बेरोजगार बैठा है, जो इस भाजपा सरकार के 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के वादे की पोल खोल रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी संस्थाओं को बेचने में लगी है। निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सिर्फ बीजेपी बड़ी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है। अस्पतालों में गरीबों का इलाज नहीं मिल पा रहा। किसानों की फसलों को आवारा जानवर चर रहे हैं। गौशाला के नाम पर सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि मैनपुरी में एक विद्यालय, एक मंत्री जनता ने दिए हैं, तो मैनपुरी के लिए आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया? प्रदेश सरकार दिल्ली सस्ती कर नहीं पा रही है, नौजवानों को रोजगार दे नहीं पा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। प्रत्येक स्तर पर सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा, देखें। मैनपुरी से क्यूपी न्यूज के जिला संवाददाता राकेश रागी की खास रिपोर्ट। छतारी है। फौजी भूमिराज सिंह यादव जी की प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम था। यहाँ के ग्रामीण के सभी लोग हैं, खासकर परिवार के लोगों की इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आए और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो। मुझे खुशी है, मैं परिवार के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैनपुरी लोकसभा और यहाँ की जनता समाजवादियों के साथ हमेशा रही है। उस समाजवादी पार्टी के प्रति विशेष लगाव यहाँ की जनता का हमेशा रहा है। और जब कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई या समाजवादियों को काम करने का मौका मिला है, तो यहाँ की जनता का सम्मान हमेशा समाजवादियों ने किया है। ये समाजवादी पार्टी का मैनपुरी की जनता और यहाँ आसपास की जनता से बेहद लगाव है। और 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, आसपास की जितनी भी सीटें हैं वो सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी आने वाले समय में रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता दुखी है, परेशान है और जनता निराश हुई है इनकी सरकार से। इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा 10 साल का और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल का। बीजेपी को हिसाब देना है 17 सालों के कामकाज का। बीजेपी पे एक ही गारंटी है, दिल्ली और लखनऊ वालों पर। इनके पास गारंटी अन्याय की है। इनकी सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है, उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। दिल्ली और लखनऊ वालों की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठेंगे। दिल्ली लखनऊ वालों की गारंटी है कि सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, लोगों को प्राइवेट नौकरियां के लिए भटकना पड़ेगा, आउटसोर्स में
जाकर के अपमानित होना पड़ेगा। ये इनकी सबसे बड़ी गारंटी है। बिजली महंगी गारंटी है इनकी। भैया बीएसपी के नया युग का अंत हुआ है, नया युग शुरू हुआ है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी ऐसे में क्या कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ेगी? कोई नई रणनीति होगी? आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है और काफी समय हो गए चुनाव को। देखिए, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब उन्हें बहुमत मिल गया है और जनता ने उन्हें मौका दे दिया तो आज नहीं कल मुख्यमंत्री उनका बनी जाएगा। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। सवाल बड़ा ये है कि आप जो बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हो, महंगाई की गारंटी दे रहे हो, ये जो चरम सीमा पर अन्याय है, जिस तरीके से अन्याय हो रहा है सरकार में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सकता, ये गारंटी बीजेपी की है। किसी भी जिला अस्पताल में चले जाओ आप, पहले तो स्ट्रेचर नहीं है, अगर आप अस्पताल में जैसे तैसे पहुंच गए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये गारंटी बीजेपी की है कि आप सरकारी अस्पताल में आओगे तो आपको इलाज न मिले, इसकी गारंटी है। अखिलेश के गढ़ में अभी कुछ दिन पहले राजभर आए थे दयाशंकर के साथ, घेरने की कोशिश की। भैया वो क्या कहेंगे? ये भी बोले थे कि वो रात को जाकर के गुलदस्ता दे आते हैं और दिन में विरोध करते हैं। इस बार देखिए, ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी हमेशा खाली स्थान, वो रिक्त स्थान भरो, आपने कहा था रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक, ये बीजेपी की रणनीति है। जैसे आपके चैनल में ऐड आता है बीच में, तो ये बीजेपी के लिए ऐड का काम करते हैं ये लोग। तो ऐड वाले नेता हैं ये? नहीं, ऐड वाले नहीं, रिक्त स्थान भरो करने वाले कि भाई कोई मुद्दा उठाना है, सपा के खिलाफ बुलवाना है, तो इनके पास एजेंट हैं। अब और शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो शब्द गलत है, हो सकता है किसी को बुरा लगे, अपमानित महसूस करें, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स है। सवाल वो नहीं है, सवाल है मुख्यमंत्री जी का जो 46,56 बताते हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे होगी? आपके छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, गौशालाओं में गायों की जान जा रही है। हमने कहा कि अगर आप गौ सेवा आपके दिल और दिमाग में है, अगर आप सेवा भावना है, तो बिना बजट बढ़ाए गौशाला कैसे चलेंगी? आप गौशाला का बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और फिर मैनपुरी जैसा जिला मंत्री दे दिए हो। आप ये बताएं, टूरिज्म के लिए कौन सी बड़ी चीज आ गई है? 2 बजट। तो जो टूरिज्म के जो पहले से काम चल रहे थे वो भी अभी नहीं पूरे हुए हैं। एटा का ये जो बिजली का प्लांट लगा है, अगर ये चालू हो जाता तो आपको सस्ती बिजली मिलती, लेकिन एटा का प्लांट जानबूझ के नहीं चला रहे हैं क्योंकि बिजली बनने लगेगी। मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस कारखाने का नाम नहीं बोल पाते। अगर जी 22 जनवरी लेकिन टूरिज्म मंत्री कहते हैं कि उन्होंने आपके विधानसभा क्षेत्र में काम कराया है, जैसे विधुना मार्कंडे आश्रम, उसमें उन्होंने 4-5 करोड़ क्या बोल रही है वो दिए। ये क्या बोलते हैं? उनसे कहिए हम ये चाहते हैं जैसे दुनिया में ताजमहल जाना जाता है, तो मैनपुरी में कुछ ऐसा काम करो जो मैनपुरी याद करे कि आप टूरिज्म मिनिस्टर बने थे कि मैनपुरी को इतना बड़ा आपने काम कर दिया। आप पीछे क्यों हट रहे हो? जाइए मुख्यमंत्री जी से बजट लीजिए जा करके। आप $1 ट्रिलियन की सपना दिखा रहे हैं, क्या आप 500 करोड़ का काम नहीं कर सकते मैनपुरी में? भाई चौराहों को सजाना, जनता को धोखा देना, आप बिजली सस्ती कर नहीं पा रहे, आप नौकरी दे नहीं पा रहे, आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिरकार कब करेंगे आप ये काम? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पूछा गया था क्या इस बार 2024 में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, तो जयवीर सिंह ने वो स्वीकार किया था कि निश्चित तौर से भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगी। ऐसे कैसे देखते हैं आप? कि भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान सबके हैं। मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया, तो क्या था उसमें? तो भगवान सबके हैं, भगवान एक दल एक व्यक्ति के नहीं है, भगवान हमारे आपके भी है। अजय जी 22 जनवरी को क्या अयोध्या आप जाएंगे रामलला की? हमारे लिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण है, गणतंत्र दिवस, और हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया
डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो सोशलिज्म का सिद्धांत दिया, नेताजी ने दोनों को ये सिद्धांतों को लेकर के जो हमें रास्ता दिखाया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या जो नौकरी मिलनी थी संविधान के तहत मिल पा रही है नौकरी? हमें किसी से कोई वो नहीं है, अपना